अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश फिट फाट हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम नाम ले लेते हैं क्योंकि लोग बड़े प्यार से बोलते हैं सच में कि हमारा नाम लीजिएगा आप ही, हमारा नाम लीजिएगा बाजी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी एक और बात भी बोलूँगी, जो लोग मुझे मैडम या मैम कह के पुकारते हैं ना, तो प्लीज़ यार ये मत बोला करो। इसमें ना बहुत अजीब सा दिखता है। मुझे मुझे आप ही बोल लो, बाजी बोल लो, कुछ भी बोलो, मतलब मैम मैडम ये मत मत बोला करो, ये अच्छा नहीं लगता। अपनायत एक वो नहीं दिखती है इसमें ना मुझे, क्योंकि मैं आप सभी की बहन हूँ, आप ही हूँ, बाजी हूँ। और मैम शैम नहीं हूँ, मैम शैम मुझे मत बोलना। ठीक है। तो हम नाम ले लेते हैं। सबसे पहले हैं जी यासिन भाई हैं पाकिस्तान लाहौर से, हुदा सिस्टर हैं, अलमास अकबरी हैं। वालिद के लिए दुआ के लिए बोला है, अल्लाह पाक उनके वालिद को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। आरजू बेपारी हैं, नाजिया हैं और मिसिस कोमल फरहान है पाकिस्तान से। औलाद के लिए उन्होंने दुआ का बोला, तो अल्लाह पाक उनको नेक औलाद से नेक औलाद जैसी नेमत से नवाजे और सेहत तंदुरुस्ती वाली औलाद अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। असमा है कर्नाटका धरवत से और आसिफ फारूकी हैं फ्रॉम पाकिस्तान। साजिदा किंग गेमिंग है, लोसिफर फ्रॉम यूपी। मुस्कान मालीगांव से हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड, इन सभी के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा। और अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी बहन भाइयों को। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से ही होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश रखे और आपके बड़ों का साया, आपके माँ बाप का साया आपके सरों पर हमेशा कायम रखे। और जिनके माँ बाप इंतकाल कर चुके हैं, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। नहीं, उससे पहले अभी यहाँ पे मैं एक चैनल लगा रही हूँ इंटरटेनमेंट रानी के नाम से, तो प्लीज़ ये चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जो लोग मुझे बोलते हैं ना कि आप हमें सपोर्ट करें, शॉर्ट आउट दे दें, तो फ्रेंड्स आप लोग भी इन लोगों को लाजमी सपोर्ट किया करें, जिन लोगों के मैं लिंक लगाती हूँ। और इनको कमेंट भी कर दिया करें कि आप हमें क्या बोलते हैं सब्सक्राइबर बैक कर दिएगा, तो वो आप लोग को नेक्स्ट डे कर देंगे। और जब भी करें तो 24 घंटे का गैप लाजमी दीजिएगा। जैसे कि अगर किसी ने आपको आज सब्सक्राइब किया है तो फिर आप नेक्स्ट डे करिएगा, ना कि फ़ौरन फ़ौरन कर दें। तो उससे क्या होगा, अन हो जाएंगे दोनों की तरफ से ही। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि 24 घंटे के बाद किसी को रिटर्न कीजिएगा, ठीक है। तो आप ये एंटरटेनमेंट रानी को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अपने जैसा एक प्यारा सा कमेंट तो लाजमी बनता है ना यार, कमेंट प्यारा सा, और वो भी अपने जैसा, क्योंकि आप जैसे खुद हो वही अपनी पर्सनैलिटी आप अपने उसमें कमेंट में दिखाओगे कि आप कैसे हो, ठीक है। इसीलिए मैं अपनी वीडियो में भी बोलती हूँ कि अपने जैसा कॉमेंट करना अपने ऊपर है ना, कोई कैसा कर दे कोई कैसा कर दे, जो जैसा होगा वो वैसे ही करेगा, ठीक है जी। तो चलें जी, अब चलते हैं अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। और सबसे पहले तो करते हैं जीनी की डेट का पोस्टमार्टम। जी हाँ, उनकी डेट का पोस्टमार्टम करते हैं। तो आप सभी ने देखा कि वो डेट पर गई थी और किसके साथ गई थी, वो भी यकीनन सभी को पता होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल वो जिनके साथ घूम रही हैं वो सभी उनको अच्छे से जानते हैं। तो वहाँ कहीं, बल्कि आप लोगों ने इनका कमेंट सेक्शन भी देखा होगा, तो कि उसमें भी बहुत सारे कमेंट एक ही बात के लिए आए हुए थे कि बेटा अभी तो जो हो गया सो हो गया, आप इद्दत में बैठ जाओ। कोई बोल रहा था आप ही, आप इद्दत में बैठ जाओ, बाजी आप इद्दत में बैठ जाओ। तो मैं उन सभी लोगों को बोलूँगी यार, वैसे आप लोगों की मर्जी है कि आप कमेंट करते हो, एक क्या हज़ारों कमेंट करो, है ना। बट ये है कि आपके कमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपके कमेंट को किक आउट करके जो है ये लोग आगे चलते हैं, तो इसलिए कोई फ़ायदा तो है नहीं। पर फिर भी करना है आपको, आप लोग कमेंट कीजिए, वीडियो देखिए उनकी, आपकी मर्जी है। तो सुनने वाले नहीं है ये। तो भाई वहाँ गई और वहाँ पर अपना खाया पिया, आधा खाया आधा फेंका आधा ज़ाया किया, क्योंकि रिस्क की कदर तो है नहीं ना। रिस्क की कदर उनको होती है जो बेचारे एक वक्त खाते हैं और दूसरी दफ़ा के ना इंतज़ार में बैठे होते हैं कि या अल्लाह तू कुछ रिस्क भेज दे, रोज़ी भेज दे हमारे घर पर, कि हम वो पेट भर के खा सकें। दोपहर का खाते हैं तो शाम का इंतज़ार में बैठते हैं, और जो शाम का खाते हैं तो अगले दिन सुबह का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि अल्लाह हमारे घर में रिक्स आ जाए। तो रिक्स की अहमियत उनको होती है, इन जैसे पेट भरों को कहाँ होगी ना। इनको तो रिक्स की अहमियत है और ना ही इंसानों की अहमियत है। इनको अहमियत है तो सिर्फ किसकी, पैसे की।
पैसे की अहमियत है कि पैसा 10 20 5,000 वो जो भी है ना, बस वो मिलना चाहिए। बाकी इद्दत विद्दत बोलना बेकार है। बैठेंगी नहीं और बोलेंगी कि बैठ गई। अगर बैठ गई तो भाई कब में बैठ गई ये इद्दत में? ये भाइयों के, रिश्तेदार और बहनों के व्लॉग में आती थी तो पीछे से तो इसकी आवाज आ रही होती थी, च्याओ म्याओ पीछे से ये कर रही होती थी। तो इद्दत में तो होता है कि आवाज भी बाहर नहीं जाती है ना। पर ये तो पूरा इनका सीन ऑन था, वो तो सभी को पता है। और दूसरी बात, हाँ जी, और दूसरी बात ये कि इनके भाई के लिए, मंगू के लिए तो एक बड़ा वाला क्लैप बनता है भाई। सब लोग घर में बैठ के जो जो वीडियो देख रहे हैं ना, सबसे पहले तालियां बजाओ, ठीक है। तो इनके लिए तो एक बड़ा वाला क्लैपिंग बनती है इनके लिए, क्योंकि ऐसा भाई भी मैंने जिंदगी में यार पहली बार ही देखा है जो अपनी बहन को बोलता है कि बड़ा अच्छा किया तूने कि तू डेट पे चली गई। वाह भाई, क्या कहने हैं ऐसे भाइयों के, जो बहन को, मतलब बहन रात के वक्त पराये मर्द के साथ डेट पर गई हैं, वहां पे खाना पीना अपना कर कर आ रही हैं और भाई उनको शाबाशी दे रहे हैं कि बड़ा अच्छा काम किया तूने, तू डेट पे चली गई है। अल्लाह पाक ऐसे भाई ऐसी बहनों को देते हैं सच में। हमारे भाई तो हमारी चमड़ी उतार के फेंक डालते सच में। तो खैर छोड़ें इस बात को। तो आगे बढ़ते हैं। तो जी मंगू का व्लॉग आया, देखा होगा, बहुत टेंशन में ये लोग। अच्छा, बहुत टेंशन में ये लोग। आप लोग आगे से कुछ मत बोलना कि ये इनके लिए ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों बोला, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। बेचारे इतनी टेंशन में है कि टेंशन में इनको ये भी नहीं पता लग रहा कि हम क्या हलाल कर रहे हैं, क्या हराम काम कर रहे हैं। इनको ये भी आइडिया नहीं हो पा रहा, क्योंकि टेंशन बहुत बड़ी है ना, ठीक है ना। तो इस वजह से इनको ये आइडिया नहीं हो पा रहा है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कोई ऐप इनकी बेगम साहिबा जो है वो यूज करती हैं, वहां से पैसा कमा रही हैं। वो भी घर बैठे बैठे लोग बोल रहे थे इसका भी चैनल बनाओ, इसका भी चैनल बनाओ। वो छुपी रुस्तम, वो बिना चैनल के भी नोट छापने की मशीन बनी हुई है। वो कोई एक गाना था ना, भोला बाबा दे दे छापड़ दी मशीन, तो भाई मिल गई उनको वो छापड़ दी मशीन। उनको ना वो मशीन हत्ते लग गई है उनके, तो वो घर बैठे नोट छाप रही हैं, बल्कि लोगों को एडवाइस दे रही हैं। बल्कि जिन लोगों ने वहां पे जाकर देखा तो उनके कमेंट में ही लिखा हुआ है, आप खुद ही पढ़ लिएगा कि ये तो वो है, सूद वाला पैसा मिल रहा है इसमें, और सूद लेना और देना दोनों ही हराम है। यकीनन मेरे मुसलमान बहन भाई जो हैं उनको तो ये बात पता होगी कि सूद लेना और देना दोनों हराम है। सूद लेना देने का मतलब ये है कि अल्लाह से जंग करना, ठीक है। तो जो मेरे इस्लामी बहन भाई जो यहाँ मेरी वीडियो में आके बड़े प्यारे प्यारे इस्लामी कमेंट करते हैं ना, तो ज़रा वहाँ जाकर भी थोड़ी सी इनायत फरमाइए। क्या पता उनके दिलों में ये बात आ जाए। और मैं उन सभी लोगों से एक बार माफ़ी मांगना चाहूँगी कि जिन लोगों ने मुझे बोला था, तकरीबन 15 से 20 कमेंट ऐसे थे कि जिन्होंने मुझे बोला था कि आप वीडियो इस टॉपिक पर नहीं बनाएं। और फिर तकरीबन 200 से 250 तकरीबन कमेंट ऐसे थे कि जिन्होंने बोला कि वीडियो बनाएं, महा आपी आप वीडियो बनाएं, आपी बाजी आप वीडियो बनाएं, ऐसा करके बोला। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे उन लोगों की बात सुननी चाहिए थी, और जिन लोगों की बात मैंने नहीं सुनी तो उनसे माफ़ी चाहती हूँ कि आपकी दिल आज़ारी हुई होगी यकीनन। तो उसके लिए हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। पर लोगों ने बोला कि जब तक ये सच और झूठ नहीं हो जाता तो तब तक आप वीडियो कंटिन्यू रखिए। तो इसलिए मेरे को वीडियो बनानी पड़ रही है, माफ़ कर दिएगा मुझे हो सके तो। अच्छा जी, तो बहरहाल अब ये इनकी बेगम साहिबा ने बताया सबको, यहाँ से यूं करते हैं, वहाँ से यूं करते हैं, इसको ऐसा करेंगे, इसको ऐसा करेंगे, तो फिर वो हो जाएगा। अच्छा जी, और दूसरी बात कि इनके जीनी साहिबा के ब्लॉग के अंदर जो लोग इद्दत की बात बोल रहे हैं, और उसमें कुछ कमेंट ऐसे भी थे कि जिन्होंने बोला कि नहीं नहीं वो करते दो, ऐसे ज़िंदगी गुजार रही है, अच्छी खुश है, क्या खुशी उसकी देखी नहीं जा रही। तो उसमें काफ़ी सारे लोग जो थे वो नॉन मुस्लिम भी थे, ठीक है। अब मैं नॉन मुस्लिम बहन भाइयों के लिए तो कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि देखो उनके मज़हब में ऐसा होता ही नहीं है, तो उनको सही लग रहा होगा, है ना। पर हमारे मज़हब में तो ऐसा होता है ना, ये डिवोर्स हो जाए या खुला हो जाए तो उसके लिए इद्दत होती है। तो अब जो मुसलमान बहन भाई बोल रहे हैं कि नहीं नहीं सही है, एंजॉय करने दो, ये करने दो, वो करने दो, तो मैं आपको बोलना चाहूँगी आप लोगों को क्या हो गया, इतनी तो ज़्यादा मतलब किसी की चमचागिरी मत कीजिए ना। मतलब कीजिए पर इतनी मत कीजिए कि कुछ ज़्यादा ही हो जाए, है ना। ये तो आप लोग मतलब दीन को भी बोल लो कि छोड़ो परे,
पर अपना जो है वो व्लॉग कंटिन्यू रखो। जैसे कि मैंने कल भी बोला था, इनके कोई बच्चे नहीं रो रहे कि इनका आना ज़रूरी था, भाई व्लॉग बनाना, बच्चों को खाना रोटी पानी का खर्चा अब निकालना है, तो ऐसी कोई कहानी नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह घर वाले भाई जो ऐसा छाती ठोक ठोक के बोल रहे थे तो वो खर्चा इनका उठा सकते हैं, पर ऐसी कहानी नहीं थी, है ना। तो खैर बहरहाल लोगों ने ये भी बोला है कि बड़े दामाद को अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं। इन्होंने यही सोचा था कि ये छोटा भी आएगा तो ऐसा ही होगा, और वो तो दूसरे मज़हब का है, जो बड़ा दामाद है वो तो दूसरे मज़हब का है, कम से कम उसको तो इतना नॉलेज नहीं होगी ना, है ना, क्योंकि इनके घर का माहौल भी वैसा नहीं है, तो लाजमी सी बात है कि उन बेचारों को भी ऐसी दीन के मामले में नॉलेज नहीं होगी। पर घर वाले तो बता सकते हैं अच्छी बुरी चीज़ें जो भाई हमारे दीन में है, इस चीज़ का मना है, इस चीज़ का बोला है देने को करने को, तो वो बता सकते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं। और दूसरे को भी समझे ये भी ऐसी लल्लू होगा, पर वो लल्लू नहीं, वो सबका बाप निकला, है ना। तो और क्या बोले। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि अब इनके आगे व्लॉग आते रहेंगे और ऐसे ही खुशो खुर्रम वाले व्लॉग आते रहेंगे, कोई क्योंकि कहीं भी इनके ऊपर मायूसी या फिक्र वाली कोई बात ही नहीं है, और हम भी नहीं करेंगे। मैं तो ये वर्ड भी अपने मुंह से दोबारा नहीं दोहराऊंगी, कोशिश करूंगी कि मेरी ज़बान पे ना आए जो हुआ है, ठीक है ना। बहरहाल जो व्लॉग आते रहेंगे उसका पोस्टमार्टम आप लोगों को मिलता रहेगा इंशाअल्लाह ताला, और जब तक ये व्लॉग बनाएंगे जब तक हमारे व्लॉग भी इंशाल्लाह बनते रहेंगे। तो बस, और आप सभी का मुझे भरपूर साथ चाहिए, क्योंकि आपका साथ होगा तो यकीनन मुझे भी थोड़ी हिम्मत मिलेगी और मैं व्लॉग अच्छे से बना पाऊँगी। जबकि अब भी व्लॉग बनाते हुए आप यकीन माने या ना माने, पर मुझे थोड़ा सा गिल्टी फील हो रहा था उन लोगों के लिए कि जिन लोगों ने बोला था कि नहीं बनाओ व्लॉग, पर फिर भी मैं बना रही हूँ उन लोगों के लिए कि जिन लोगों ने मुझे ज़्यादा कमेंट किए थे कि नहीं व्लॉग बनाए व्लॉग बनाए व्लॉग बनाए। और मैं ये भी सोच रही थी कि लाइव किसी दिन आकर जो है फिर बातें करते हैं। ज़रूरी नहीं है इस टॉपिक पे हम कुछ और बात भी, कुछ और डिस्कशन भी कर सकते हैं, है ना। तो मैंने सोचा था अगर आप लोग बोलेंगे तो इंशाल्लाह किसी दिन लाइव भी रखेंगे, और फिर लाइव में इंशाल्लाह सब ज्वाइन होंगे और फिर ढेर सारी बातें करेंगे। कम से कम 1 घंटे की शायद लाइव होगी, बामुश्किल 1 घंटा या उससे भी कम भी हो सकती है ना। जितना टाइम मिलेगा उतनी लाइव रखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो क्या नाम था, भूल गई, इंटरटेनमेंट रानी के व्लॉग को, चैनल को उनके लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने जैसा प्यारा सा कमेंट तो लाजमी कीजिएगा। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, लोग मुझे बोल रहे थे आप उल्टे हाथ से क्यों अल्लाह हाफिज़ करती, तो अक्सर मेरा हाथ ये वाला भी उठता है क्योंकि इस हाथ से मैं कैमरा बंद करने जा रही होती हूँ, पर ना कैमरे में ना उल्टा हाथ सीधा दिखता है और सीधा हाथ उल्टा दिखता है। तो मेरे ये जिस हाथ में मेरे रिंग डली हुई है ना, ये मेरा उल्टा हाथ है, और जिसमें कुछ भी नहीं पहनी हुई तो ये मेरा सीधा हाथ है। और बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला है, अल्लाह हाफिज़ करने के बाद भी इतनी सारी बातें कर रही हूँ, बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला कि बहुत सारा मेकअप थोप के आप बैठती हो। तो मेरे बहन भाइयों, मैं मेकअप पे ना ऐसा कुछ भी नहीं लगाती हूँ। हाँ, ये थोड़ा फेस ऐसी है तो इसको बर्दाश्त कर लो। लिपस्टिक और काजल मेरा मस्ट है। हाँ, लिपस्टिक और काजल मेरे को बहुत पसंद, काजल स्पेशली मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। इसके अलावा कोई और मेकअप हाँ नहीं करती हूँ। ये ना मुई ऐसी है, इसको एडजस्ट कर लो, ये मुई ऐसी है, पता नहीं कैसा है, पर जैसा भी अल्लाह ने बनाया है और ये है ही ऐसा यार, इसका मैं कुछ भी नहीं कर सकती, सॉरी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अच्छा हाँ, ये अक्सर हाथ मेरा ऐसे उठ जाता है क्योंकि इस हाथ से मैं ना मोबाइल वो ऑफ करने जाती हूँ, सॉरी। हाँ, ये मेरी गलती है, पर अल्लाह हाफिज़।